आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 108 पार्थिव शिवलिंग को हम घर पर कैसे बनाकर बिना किसी पंडित की हेल्प के बहुत अच्छे से इनका अभिषेक कर सकते हैं। ये मैंने संडे यानी कि कल किया था। ज़रूरी नहीं सावन का सोमवार ही हो, किसी भी दिन आप ये पार्थिव शिवलिंग बनाइए, परिवार के साथ इनकी पूजा कीजिए और इन्हें घर में ही विसर्जन कीजिए। यही आज का वीडियो होने वाला है। मैंने अपने गमले की मिट्टी ली है। आप चाहें तो गमले में भी शिवलिंग बनाकर इसी में पूजन और विसर्जन कर सकते हैं। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक पटरे पर एक बड़ा बर्तन रख दिया है, परात, उसके अंदर कटोरी रखकर मैंने एक प्लेट अच्छे से जमा दी है। फिर शिवलिंग के लिए हमने आसन दिया है बेलपत्री का, और अब हम जलाधारी बनाकर शिवलिंग की स्थापना करेंगे। प्लेट के नीचे कटोरी मैंने इसलिए रखी है और प्लेट को उल्टा भी इसलिए किया है ताकि जो हम अभिषेक की सामग्री चढ़ाएंगे उससे हमारे शिवलिंग खंडित ना हो और पानी और जल जितना भी है वो प्लेट की सहायता से नीचे परात में इकट्ठा हो जाए। बहुत अच्छे से बना लीजिए। शेप का आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि छोटी बड़ी शेप हो रही है, इकसार या एक जैसा नहीं आ रहा है, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक शिवलिंग बीच में बनाने के बाद 108 पार्थिव शिवलिंग इस तरह से मैंने छोटे छोटे बना लिए हैं। और आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी या कोई दूसरी तरह की भी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने गमले की मिट्टी ली है क्योंकि ये पूजन विधि इतनी सरल मैं आपको बताने वाली हूँ। घर के सामान से ही बिना कोई ज़्यादा मुश्किल के आप ये पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर में संपूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये पार्थिव शिवलिंग चारों तरफ लगा दी हैं। ये पूजा आप सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सोमवार में की जाए, रोज कर सकते हैं या किसी एक की। चारों तरफ हमें इस तरह से अच्छे से 108 पार्थिव शिवलिंग लगा देने हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ पूजा की सामग्री के लिए मैंने सफ़ेद लाल फूल लिए हैं, बेलपत्री ली हैं बहुत सारी, 5, 11, 21, 7 या सिर्फ एक ही मिलती है तो एक भी ले सकते हैं। अबीर गुलाल है, लाल चंदन, पीला चंदन, दूध, गंगा जल मिला हुआ पानी, चावल, साबुत मूंग, काले तिल और काली मिर्ची, शहद, दही, घी, चीनी और प्रसाद के लिए एक फल। इन सब से अब हम पूजा करना शुरू करेंगे। और मैंने जोत जला ली है। सबसे पहले हम शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ा देंगे ताकि जब हम जल अर्पण करें तो शिवलिंग खंडित ना हो, इसलिए ये बेलपत्री चढ़ाना बहुत आवश्यक होती है। मैं अपने बच्चों के साथ ये पूजा कर रही थी और ये पूजा मैं हमेशा शाम को करती हूँ। आपके पास समय है तो आप सुबह कीजिए। मैं हमेशा ये पूजा मैंने पूजा शुरू की थी 5 बजे, आधा घंटा पूजा करने में लगता है और 6 बजे तक इनका विसर्जन हम कर देते हैं। दिन ढलने से पहले विसर्जन किया जाता है। पहले गंगा जल और गंगा जल चढ़ाइए, फिर दूध चढ़ाइए। हर सामग्री जो आप चढ़ा रहे हैं उसके बाद इस तरह से थोड़ा थोड़ा जल हमें चढ़ाते रहना है। उसके बाद ये हमने शिवलिंग पर से बेलपत्री उठाकर रख दी है। फिर हम चढ़ाएंगे दही, दही के बाद फिर से जल चढ़ाना है, फिर हम चढ़ाएंगे शहद। मतलब जब आप या तो आप इन सब चीज़ों को एक साथ भी मिला सकते हैं, पर अगर आप इस तरह चढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर हम चढ़ाएंगे शहद, देसी घी, काले तिल और साबुत चावल। चावल के दाने आप 108 या कितने भी चढ़ा सकते हैं। 5-5 काली मिर्चें आप ज़रूर चढ़ाइए। फिर चढ़ाइए चीनी। उसके बाद हरी साबुत मूंग के दाल के दाने, आप चाहें तो गेहूं भी चढ़ा सकते हैं। फिर हम भोले बाबा को अर्पण करेंगे बेलपत्री। बेलपत्री आप अपने मन से या जितनी आपके पास अवेलेबल है, कई बार एक ही बेलपत्री मिलती है, एक ही चढ़ा दीजिए। 5 मिलती है तो 5, 11, 21, ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं। कम से कम एक बेलपत्री आप ज़रूर चढ़ाइएगा। फिर हम भगवान जी को जनेऊ अर्पण करेंगे। ये डबल करके हमें जनेऊ चढ़ाना होता है। जनेऊ नहीं है तो आप कलावे के 2 लंबे टुकड़े लेकर उन्हें भी चढ़ा सकते हैं। फिर हम फल अर्पण करेंगे। फूल, अगर आपके पास धतूरा, भांग, जो भी भगवान जी की पूजा में आप चढ़ाना चाहें सामग्री है तो वो आप चढ़ा सकते हैं। मैंने बेलपत्री और फूलों से ही भगवान का अभिषेक किया है और ये पूजा बिल्कुल पंडित जी से या मंदिर में कराई गई पूजा की तरह फलदायी होती है। बाद में हम सभी चंदन लगा देंगे। ये मैं अबीर गुलाल लगा रही हूँ और भगवान जी को धूप और दिया दिखाएंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे। जो भी भूल हमसे हुई है उसके लिए भोले बाबा हमें ज़रूर माफ़ करेंगे, क्योंकि पूजा करने का हर किसी का अलग विधान तरीका होता है। ज़्यादा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी उसकी लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम
चीज़ों में और बहुत ही छोटी विधि से आप 108 पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे कर सकते हैं, यही मेरी आज की वीडियो है। आई होप आपको पसंद आई होगी और अगर कोई कमी लगेगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेक्ट कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने 5 बजे पूजा शुरू की थी, 5:30 बजे तक पूजा हुई और 6 बजे हमने अपने जो 108 पार्थिव शिवलिंग बनाए थे, उनका विसर्जन कर दिया। शाम ढलने से पहले इनका विसर्जन ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो आप इन्हें 24 घंटे तक रख सकते हैं, लेकिन हाँ, उसी दिन अगर आप विसर्जन करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। विसर्जन करने का तरीका क्या है, थोड़ा-सा पटरा आप इस तरह से हिला लीजिए, मतलब जहाँ पर रखा है वहाँ से उसे हटा दीजिए पटरे को, उसमें से जो आपका बर्तन है फल निकाल लीजिए क्योंकि वो आपको प्रसाद स्वरूप लेना है। फिर इसी में, क्योंकि मेरे शिवलिंग बहुत सारे हैं, तो इसी बर्तन में मैंने ऊपर तक पानी भर दिया है और अच्छे से ये सुबह तक इसी पानी में मिक्स हो जाएँगे। फिर हमें इसे अपनी किसी भी क्यारी में विसर्जित कर देना है। ये आप अभिषेक आप सावन में रोज़ भी कर सकते हैं, किसी एक दिन भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सोमवार ही हो, जैसे कि मैंने संडे में पूजा की थी। और ये जितना भी विसर्जन वाला जल होता है, ये सब अपनी क्यारी में डाल दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव।